यहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं कुशवाहा समाज को दरकिनार करके चल रहे हैं। तो कुशवाहा समाज चाहती है अपना जो हक है, जितनी इसकी आबादी या झारखंड में है तो उतने इसको उतना हक मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस चीज़ को लेकर के अभी फ़िलहाल कुछ जाति जनगणना को लेकर के वैसे कुछ अग्रसर नहीं कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग झारखंड सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आगे चल करके बैठक करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जाति जनगणना झारखंड में करवाए। कुशवाहा समाज विशेषकर खेत खलिहान में किसानी काम करता है और धरती से अन्न उपजा के पूरे समाज को सींचता है, लेकिन आज कुशवाहा समाज अनेक कारणों से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी पर विशेष चर्चा हुआ कि समाज सिर्फ खेती पर न रहे, अन्य क्षेत्रों में आगे आए। सावित्रीबाई फुले उस दौर में पहली महिला शिक्षिका बनी जब देश की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी। तो स्वाभाविक है कि उस समय जो उनका सोच था और उनका साहस था आज पूरे देश में दिखता है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि महिलाओं को और सशक्त किया जाए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की आज प्रादेशिक बैठक रखी गई थी रांची के रेनबो रिवर वाटर पार्क में। यहाँ पे हमने कोषाध्यक्ष से बात की, राष्ट्रीय सचिव से बात की, यहाँ पे और भी अन्य लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं, आखिर वो किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आज बैठक रखे थे, क्या क्या बातें हुई, आगे का क्या कुछ प्लान है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश सचिव राजेश खन्ना जी हमारे बीच मौजूद है। सर, आज बैठक रखी गई थी, किन किन मुद्दों को लेकर क्या बातें हुई सर? आज का जो बैठक था वह विशेषकर कुशवाहा समाज की जो राजनीतिक भागीदारी, यहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं कुशवाहा समाज को दरकिनार करके चल रहे हैं। तो कुशवाहा समाज चाहती है अपना जो हक है, जितनी इसकी आबादी या झारखंड में है तो उतने इसको उतना हक मिलना चाहिए। विशेषकर इस बात को लेकर के यहाँ फोकस किया जा रहा है। और अभी जातीय जनगणना सरकार नहीं करा रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार भी, और अभी राज्य सरकार इसी विषय को लेकर के सत्ता में पुनः आई है। तो कुशवाहा समाज का ये विशेष रूप से मांग है कि जातीय जनगणना वह कराए और सभी जातियों को उसके आधार पर, उसके जाति के अनुपात के आधार पर उसको हिस्सेदारी दे। वो हर चीज़ में, चाहे सरकारी नौकरी हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम करे। यही भी आज का विशेष फोकस था। तो जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? देखिए, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता ही नहीं चला। एक तरह से कहा जा रहा है कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है, जबकि आदिवासी यहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी है बहुत दिनों से जो यहाँ रह रहे हुए यहाँ के असली आदिवासी हैं सचमुच में। लेकिन यहाँ जो जनजाति हैं, एक कहा जाए तो अनावश्यक रूप से उनको आदिवासी कहा जा रहा है। तो जनजाति आदिवासी नहीं है, अभी दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ रह रहे हैं। और आदिवासी जो यहाँ के हैं, जैसे कुशवाहा है या बनिया है, तेली है, कुर्मी है और सामान्य कास्ट के भी लोग हैं, राजपूत हैं, ये सभी यहाँ मूल निवासी हैं, यही आदिवासी हैं। तो अगर इसकी जनगणना हो जाती है तो जिस क्षेत्रों में जैसे गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और इस तरह से 7 जिलों को यहाँ रिजर्व शून्य कर दिया है। सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोगों को बिल्कुल ही शून्य कर दिया गया है। तो वैसे क्षेत्रों में अगर जनगणना हो जाती है तो सरकार की नज़र में आ जाएगा कि यहाँ किसकी कितनी आबादी है, और उसके आधार पर वहाँ फिर से रिजर्वेशन की नई पॉलिसी बनेगी, वहाँ उनको मिलेगा आधार। उनको वहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे उनको सरकारी नौकरी में, या जो अभी मुखिया तक नहीं बन पा रहे हैं, अगर उनकी आबादी सचमुच वहाँ है तो उनको वहाँ मिलेगा। जो अभी पेशा कानून भी यहाँ लगने वाला है पूर्णतः, वह भी नहीं लगना चाहिए जब तक जाति जनगणना नहीं हो। जाति जनगणना होने के बाद में सभी जाति का एक आंकड़ा आ जाएगा सरकार के पास, तो वो लगाए जहाँ लगाना चाहती है। इसलिए जाति जनगणना आवश्यक है। अमरनाथ कुमार हमारे बीच मौजूद है, अखिल भारतीय कुशवाहा महासमाज के कोषाध्यक्ष रहे हैं। सर, आज बैठक हुई, इस बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था झारखंड प्रदेश में कुशवाहा संगठन को मजबूत करना, संगठन को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत किया जाए, संगठन में विशेष करके महिलाओं की
शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया गया। समाज में बच्चे तो लड़के बच्चे कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, बालिकाओं के लिए बड़ी असुविधा है। इस विषय पर विशेष चर्चा किया गया है। कुशवाहा समाज विशेषकर खेत खलिहान में किसानी काम करता है और धरती से अन्न उपजा के पूरे समाज को सींचता है, लेकिन आज कुशवाहा समाज अनेक कारणों से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी पर विशेष चर्चा हुआ कि समाज सिर्फ खेती पर न रहे, अन्य क्षेत्रों में आगे आए, सरकारी नौकरी में आए, राजनीतिक पार्टियों में आए। इसी विषय पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, प्रखंड से पंचायत तक कैसे हम लोग उसे मजबूत करेंगे, इस विषय पर चर्चा हुआ है। और 23 मार्च को इसी पर चर्चा होने के लिए सेकंड बैठक का आयोजन किया गया है। अभी कितनी % आबादी है, जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे कि जितने समाज है कुशवाहा में 2%, 4% ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो एग्जैक्ट कितना है सर? चर्चाएं परिचर्चाएं बहुत हो रही है, लेकिन जब तक इसका जनगणना नहीं कराया जाए तब तक इसका मूल आबादी नहीं निकलेगा। फिर भी हमारे जानकार बताते हैं कि झारखंड में कुशवाहा की आबादी 14% है, जिसे राजनीतिक पार्टियां मूल रूप से दर्शाने का प्रयास नहीं करती है। और कुशवाहा का मुख्य जो आबादी है, जनसंख्या है, उसका लाभ अभी कुर्मी समाज उठा रहा है। अच्छा। तो जब तक कुशवाहा का जनगणना नहीं होगा, जाति जनगणना नहीं किया जाएगा, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों जरूरी है जनगणना? क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ? जनगणना इससे पहले सर ने बताया अभी कि एक न्यूज़ चैनल में आया था, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक समाज भी नहीं जगेगा, सरकार भी नहीं जगेगी। किसकी आबादी क्या है, किसको कितना भागीदारी देना है। आबादी जब क्लियर हो जाएगा तो सरकार को भी समझ में आएगा कि जब 14% या 15% आबादी है और इंडिया गठबंधन वाले एक भी हमारे कैंडिडेट, समाज कैंडिडेट को नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 2 कैंडिडेट को दिया, जिसमें एक हमारे समाज के प्रत्याशी जीत के आए हैं। बाकी इंडिया गठबंधन को भी सोचना चाहिए था कि कुशवाहा की आबादी 14%, 15% झारखंड में है, तो हम कहीं पर भी 1 सीट उन्हें दें, तो हमें इग्नोर करने का प्रयास राजनीतिक पार्टी कर रही है। इसी पर लेके एक बृहद बैठक होगा, सरकार को ये पता चलेगा, लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं हो तब तक ये क्लियर कर पाना असंभव हो रहा है। रांची महानगर के अध्यक्ष सुमित कुशवाहा हमारे बीच मौजूद है। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासमाज की बैठक हुई है और आबादी को लेकर के बातचीत हो रही थी। कितनी % आबादी है आपके कुशवाहा समाज की? जी नमस्कार। अभी हम लोग का जैसा चर्चा हो रहा था, अभी हम लोग की आबादी को लेकर के हम लोग आगे मंथन करेंगे इस चीज़ को और आगे आवाज़ उठाएंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस चीज़ को लेकर के अभी फ़िलहाल कुछ जाति जनगणना को लेकर के वैसे कुछ अग्रसर नहीं कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आगे चल करके बैठक करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जाति जनगणना झारखंड में करवाए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे राज्य में हमारे कुशवाहा की कितने % जनसंख्या है। बहुत लोगों का कहना है कि 13% है, बहुत लोगों का कहना है 14% है। अगर हमारे जनगणना और वो कंफर्म हो जाती है, उसके बाद हम लोग आगे अपने जनसंख्या को लेकर के और आगे अपने मुद्दे को ताकि स्ट्रांगली आगे रख सके, सरकार के सामने रख सके। तो हमारा निवेदन है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आगे चल करके जाति जनगणना अवश्य कराएं और कुशवाहा हमारे राज्य में कितने % है और हमारे वोट बहुत मायने रखते हैं झारखंड में, कुछ सरकार को बनाने में बहुत मायने रखते हैं हमारे कुशवाहा समाज। तो यही निवेदन है सरकार से कि जाति जनगणना करवाएं और हमें ये कंफर्म हो जाए कि अब हमारे जात में कितने % लोग हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद है। सर, आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासमाज की बैठक रखी गई है, इस बैठक का क्या उद्देश्य था सर? आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के झारखंड प्रदेश इकाई की बैठक थी और इस बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय है कि अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी मार्च के महीने में, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा और समाज 2 मांग को मजबूती से मुख्यमंत्री के सामने अपने समाज के माध्यम से रखेगा। पहला तो बिहार की तर्ज पे झारखंड में भी जातीय जनगणना हो, ताकि पता चल सके कि किस जातियों की कितनी संख्या है, उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी तय हो। दूसरा, जो सावित्रीबाई फुले थी, इस देश के प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनके जीवनी को झारखंड के स्कूल में, उसके सिलेबस में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ भी लोग झारखंड में जान सके कि सावित्रीबाई फुले कितना संघर्ष की और शिक्षा के लिए आज से 100 साल पहले उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था
उनके जो विचार थे आज लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये तभी संभव होगा जब उनके जीवनी को यहाँ सिलेबस में शामिल किया जाएगा। तो अभी मुख्य रूप से 2 एजेंडा था। तीसरा था कि समाज की थोड़ा गतिविधि बढ़े ताकि समाज जागरूक हो और आने वाले चुनाव में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े। बस यही 2-3 जो मुख्य उद्देश्य थे, इसी को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई थी। सर, सावित्रीबाई फुले जो हैं वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा कह सकते हैं, पढ़ाई के और आगे वो निकली और महिलाओं को भी आगे निकलने के लिए वो प्रेरित की हैं। उस पर क्या कहेंगे? सावित्रीबाई फुले उस दौर में पहली महिला शिक्षिका बनी जब देश की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी। तो स्वाभाविक है कि उस समय जो उनका सोच था और उनका साहस था आज पूरे देश में दिखता है। लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि महिलाओं को और सशक्त किया जाए, उनके विचारधारा को और लोगों को जानने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, ताकि हर महिला स्वावलंबी बने, हर महिला शिक्षित बने। सर, आपके समाज से पहले लोग नेता विधायक भी हुआ करते थे 3-4, अभी एक भी नहीं है, ऐसा क्यों सर? आज कोई भी बड़े राजनीतिक दल हो, कुशवाहा समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक और वोटर के रूप में कर रहा है और राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है, जिसके कारण आज जहां इस राज्य से 7-7 एमएलए होते थे, 3 सांसद होते थे, आज एक विधायक पर सिमटा हुआ है। लेकिन ये बात अब समाज बहुत मजबूती से महसूस कर रहा है और वो अपनी ताकत को दिखाएगा और ये कोशिश होगी कि 2029 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रतिनिधित्व कुशवाहा समाज का दिखे।